हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर हम अर्थ के बिलो यानी अंदर की ओर गहराई में जाने वाले हैं, उसका डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको अर्थ सरफेस के नियर और अर्थ सरफेस के अबव दोनों डायरेक्शन आपको करवा दिए हैं। तो इस डायरेक्शन को परफेक्ट करने के लिए उन दोनों डायरेक्शन को जरूर देखिएगा। रही बात नोट्स की, तो मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उन्हें डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई के दिन आ रहे हैं। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को समझ लेंगे, क्योंकि 11th एक ऐसा क्लास है जिसमें 10th के बाद बहुत जल्दी से बहुत सारा चेंज आता है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके और आपकी पढ़ाई ईजी हो जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसे समझने के लिए प्रीवियस 2 वीडियो, ठीक इसके पहले के 2 वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए ताकि आप इसको परफेक्टली कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं ये डेरिवेशन किस प्रकार से हो रहा है। सो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अर्थ के लिए रेडियस आर कैपिटल में होगी, उसका मास एम होगा, और उसके ऊपर सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम एच डेप्थ में नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, गहराई में लेके आ रहे हैं एच डेप्थ में। तो वहाँ पर जहाँ एच डेप्थ में लेके आ रहे हैं, वहाँ पर आर माइनस एच उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हम आर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, गहराई में आ रहे हैं। सो यहीं पर वो बातें सब लिखी हुई है। लेट द मास ऑफ द अर्थ इज एम एंड द रेडियस इज आर, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज जी। और यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी होगी, लेकिन यहाँ चेंज होकर जी डैश हो जाएगी। कहाँ? जहाँ हम डेप्थ में जा रहे हैं, आर माइनस एच डेप्थ में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सरफेस पे जी और डेप्थ में जाने पर उस पॉइंट पर जी डैश होगा। कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर तो हम वही वैल्यू अभी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हो वो क्या है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देने की है कि यहाँ एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है। वो पॉइंट है कि यहाँ पर मास की बात की गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यदि हम इस फार्मूले को मास के लिए यूज़ करें तो मास की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? मास की वैल्यू हमारे पास एम है। वॉल्यूम जो है, अर्थ एक स्फीयर फॉर्म में, तो अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ हम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, हम जब फार्मूला 10th में पढ़ते थे तो स्मॉल आर आता था और यहाँ कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्यों आया है? क्योंकि हम यहाँ पहले कह चुके हैं कि अर्थ एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर होती है, इसलिए यहाँ पर हम आर ले रहे हैं। अब इसमें इनटू करेंगे डेप्थ को, इसको डेंसिटी को, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या मान लें हम? डी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास एम की वैल्यू आ रही, हम यहाँ एम की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो जी इक्वल टू, सो यहाँ हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, जी इक्वल टू जी, और एम की प्लेस पे हमें ये जो वैल्यू हमें मिली है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी और अपॉन में आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर आर 3 टाइम्स से, नीचे आर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से 2 टाइम वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा? नीचे से आर, ऊपर आर बच जाएगा। तो हमारी स्टेप क्या बनेगी, हम वो स्टेप देख लेते हैं। सो जी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4/4 जी पाई आर डी। देखिए, आप ये न्यूमरेटर के सारे फैक्टर्स में ऊपर लिख दिए, अपॉन 3 जो बच रहा है वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो 4 जी पाई आर डी अपॉन 3 हमारा क्या बन गया? इक्वेशन फर्स्ट बन गया स्टूडेंट। अब हम कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको बता दूँ। ये हमने सारी बातें कहाँ की है? अर्थ सरफेस पे की है, इस अर्थ सरफेस पे। अब हम एच डेप्थ में जाने वाले हैं, तो हम ऐसी इमेजिनेशन करेंगे कि वहाँ पर अर्थ इस तरीके से हो जाएगी जिसकी रेडियस क्या है? आर माइनस एच। तो वहाँ जाएंगे गहराई में तो जी नहीं रहेगा, जी की वैल्यू क्या बन जाएगी? जी डैश। तो यही बात यहाँ मेंशन की हुई है। सपोज अ बॉडी इज प्लेस्ड एच डेप्थ, कोई बॉडी को हम एच डेप्थ पे प्लेस कर देते हैं। बिलो अर्थ सरफेस इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर माइनस एच। वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि टोटल है यहाँ से यहाँ तक आर, हम एच डेप्थ पे आ गए हैं, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी? आर माइनस एच। एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सपोज इट इज जी डैश, हियर इज मास इज एम डैश। यहाँ पर मास हमारा क्या होगा? एम डैश होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं वैल्यू फिर से रखूँगा, वही जी और जी में वैल्यू। सो जी इक्वल टू क्या होगा? जी एम अपॉन आर
माइनस एच का होल स्क्वायर, जबकि जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी डैश। तो यहाँ पर जी की वैल्यू को हमने जी डैश ले लिया है, जी एम डैश ले लेते हैं, यहाँ पर मास को एम डैश ले लें, और रेडियस जो है आर माइनस एच है वो मैंने यहाँ ले ली है। अब फिर से हम वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमारे लिए मास के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ बना लेते हैं उस वैल्यू को। देखिए फिर से मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास है हमारा एम डैश, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, और आर की प्लेस पे आ जाएगा आर माइनस एच होल क्यूब, और डेंसिटी की प्लेस पे आ जाएगा डी। इस बात को, इन दो स्टेप्स को बड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए फार्मूले में 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की प्लेस पे क्या होगा, आर माइनस एच, क्योंकि हम एट डेप्थ में ऑब्जेक्ट को ला चुके हैं, और डी की जगह डी है। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होने वाला है, जी डैश तो हमारे पास एज इट इज़ है, इज इक्वल टू जी, और एम की प्लेस पे ये वैल्यू हम देख लेते हैं। एम डैश की प्लेस पे 4/3 पाई आर माइनस एच होल क्यूब इंटू डी अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। कौन सा, जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है वही हमने यहाँ लिख दिया है। इस बार फिर आप देख रहे हैं कि आर माइनस एच, ये देखिए आर माइनस एच न्यूमरेटर में 3 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो 3 टाइम्स यहाँ पर ये कैंसिल हुआ। स्टूडेंट्स यदि हम स्टेप को सॉल्व करते हैं तो जी डैश इक्वल टू क्या होता है, 4g पाई आर माइनस एच इंटू डी, ये बच रहा है यहाँ से, और अपॉन में क्या बच रहा है 3। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, तो जी डैश अपॉन जी 4g पाई आर माइनस एच इंटू डी अपॉन 3। उसके अपॉन में क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट का भी देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है 4g पाई आर डी अपॉन 3, 4g पाई आर डी अपॉन 3। अब न्यूमरेटर में जो फ्रिक्शन है वो तो एज इट इज़ रहने वाला है, तो वो हम वैसे लिख देते हैं 4g पाई आर माइनस एच इंटू डी अपॉन 3, और नीचे वाला क्रॉस कर देंगे तो ऊपर जाके 3 अपॉन मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4g पाई आर डी। अब यहाँ कुछ फैक्टर्स डियर कैंसिल हो रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ जो कैंसिल हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखें आप 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, जी पाई से जी पाई भी कैंसिल हो रहा है। तो अब बच क्या रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल आर माइनस एच न्यूमरेटर में, अपॉन में बचा यहाँ आर। ये आर कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट, आप देख लें ध्यान से, ये अच्छा हुआ आर हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, एक बार वो स्टेप और नोट कर लेते हैं नए पेज पे, आर माइनस एच अपॉन आर। अब यहाँ आप क्या करेंगे, जी डैश अपॉन जी वैसे लिखेंगे, आर जो डिनोमिनेटर में उसको सेपरेट दे देते हैं न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को, तो वो आर के अपॉन में आर हो गया। देखिए हाँ, आर के अपॉन में आर, फिर एच के अपॉन में आर, बीच में माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ फिर आप देखेंगे कि आर से आर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, या आर से आर कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर, ये बच रहा है। अब ये अपनी जो वैल्यू बची इसके अपॉन में अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगी हमको, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। ये आप इस फैक्टर को देख के फिर समझ गए होंगे कि ये क्या हुआ। हमने देखा कि जी की जी डैश ने डेप्थ में जाने के बाद जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की है वो फिर से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। माइनस हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी ये फिर प्रूव हो गया है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के बिलो जाते हैं, अंदर की ओर डेप्थ में जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस व्हेन वी गो बिलो द अर्थ। ये हमारा स्टेटमेंट
लिख देना है ताकि हमारा ड्यूरेशन कंप्लीट हो सके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको बता दूं, टीचर का पसंद का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आ सकता है। आ गया तो फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा किया हुआ है स्टूडेंट। इसी खास बात और भी है कि इसमें बायोनॉमियल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो अर्थ सरफेस में के अबव जाने पर होता है। इस क्वेश्चन में वो नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है और ईजी भी है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।